Hi guys, good morning. My name is Dr. Rujuta Puranik and welcome back to our channel and welcome to today's video. So आज का वीडियो एक story time with me वाला वीडियो है. So sit back and relax and let's just get into it. So this story begins in the year 2022 जब हमारा internship start होता है. And in the beginning, you know, everyone's very excited कि चलो we are going to learn so many new things and you know we are actually going to interact with patients. तो वो phase बहुत ज़्यादा exciting होती है. And similarly, even I was excited and our फर्स्ट पोस्टिंग वाज OBGY. तो OBGY पोस्टिंग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला एंड वहां पे आई वाज आल्सो इक्वली एक्साइटेड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट PG 2022 एंड उसके बाद वी हैड आवर पीडियाट्रिक्स पोस्टिंग वेयर थिंग्स स्टार्टेड टेकिंग अ टर्न. पीडियाट्रिक्स पोस्टिंग में यूजुअली हमारे कॉलेज में इट वाज अ वेरी लाइट पोस्टिंग बट आवर बैच वाज आई वुड से लकी बिकॉज वी गॉट टू सी सो मेनी पेशेंट्स एंड सो मेनी एडमिशंस हैपेंड ड्यूरिंग आवर बैच दैट एक पॉइंट ऐसा आया जब वो थोड़ा सा टॉक्सिक बनने लगा एंड वी हैड एक्सट्रीम आवर्स ऑफ ड्यूटी जो पहले किसी बैच ने फेस नहीं किया था एंड हम फ्रस्ट्रेट हो गए. इट्स ड्यूरिंग दिस पोस्टिंग दैट आवर चैनल नॉट जस्ट अ डॉक्टर वाज बोर्न. ये पोस्टिंग में हमने सोचा कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं एंड इसी बीच में वी weren't एबल टू हैंडल आवर नीट PG का पढ़ाई, आवर यूट्यूब का चैनल एंड आवर इंटर्नशिप. सो यू नो व्हाट वी डिसाइडेड, दिस इज द गोल्डन पीरियड, वी वांट टू मेक मेमोरीज एंड हम हमारे यूट्यूब चैनल पे फोकस करेंगे एंड इंटर्नशिप एंड नीट PG की पढ़ाई सॉर्ट ऑफ टुक अ बैक सीट. एंड ये स्टोरी चालू हुई, हमारा यूट्यूब का ग्रोथ हुआ एंड नीट PG 2022 केम. We gave the exam and results लगे and I got an AIR of 88,000. I was not actually prepared in any way. मैंने बिना सोचे समझे ऐसे ही जो मन में आया मैंने मार्क किया but I was happy with it because I wasn't even ready for it. So after NEET PG 2022 was over, lives changed. We all said goodbye to our friends and I was there who was ready to take on another battle in my stride which was NEET PG 2023. So starting में मुझे लगा कि हम लोग हमारा internship और YouTube channel जैसे handle कर रहे थे. Similarly अब internship खत्म हो गई है so we'll easily be able to handle our YouTube channel and NEET PG की studies. But little did I know कि ऐसा नहीं होने वाला था and even though we tried our best but one or the other thing was hampering. हमने बहुत ही extra ambitious timetable बनाया. सुबह 3 घंटा पढ़ाई करेंगे, दोपहर को 2 घंटा shoot करेंगे and then evening को again we'll study and then रात को again we'll study. बट ऐसा होता नहीं था. सुबह की पढ़ाई होती थी, दोपहर को शूटिंग में लग जाते थे एंड देन उसके बाद हमारा आगे कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा था. इट केम टू अ पॉइंट वेयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई आई स्टार्टेड थिंकिंग इज प्रिपेयरिंग इवन वर्थ इट. मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आने लगे कि क्या करूंगी मैं PG करके, मुझे क्या मिलेगा एंड ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स स्टार्टेड क्रीपिंग इनटू माय माइंड कि PG करना इंपॉर्टेंट है क्या, मुझे तो पता भी नहीं है मुझे कौन सा स्पेशलाइजेशन चाहिए. लाइक आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ऑल माय डिसीजंस, इवन माय decision of getting into MBBS. But I think there was a turning point again जहाँ पे मुझे लगा यार करना है तो इसी साल करना है, इसी साल हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो I'll take the YouTube route and just continue with that. Because I felt कि आगे जाके if I ever feel that I don't want to take those regrets with me कि यार एक चांस था, I was already there, I was preparing, I had everything ready but just because I thought कि this is not something that I want to do, I don't even give it a try. तो ये थॉट लेके I decided कि बिना कॉम्प्रोमाइज किए NEET PG 2023 के लिए एक सीरियस अटेम्प्ट तो देना है. इसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे पास ज्यादा सोर्स नहीं थे. लाइक वी वर डिसाइडिंग कि हमने इंटर्नशिप में ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी तो हमारे कुछ नोट्स भी रेडी नहीं थे बट हमने मैरो लेके रखा था. तो आई विल शो यू मेरे मैरो के जर्नी में मैंने जो फर्स्ट एवर GT दी उससे लेके एंड तक आई विल जस्ट शो यू माई इम्प्रूवमेंट एंड यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ कि फर्स्ट GT में कितने करेक्ट्स आए थे, बीच में क्या हुआ जब इट वाज द फेज वेयर आई डिडंट वांट टू गिव द एग्जाम एंड देन टिल द लास्ट GT दैट आई गेव आई थिंक अ वीक बिफोर NEET PG. So as you can see here, this is my grand test 1. I got 97 corrects, 285 on 800 and you can see my performance. It's very very weak and it's only strong in the subjects that I've studied, which was biochemistry and physiology. My guessing was also pathetic
and this is my last GT 15. I got 136 corrects. My performance overall was nice. तो जैसा आपने देखा मैंने सारे GTs मेरे मैरो के ऐप पे ही दिए एंड बीच में INICET हुआ. INICET के लिए आई हैड डिसाइडेड कि INICET तक मेरा एक रीडिंग होना चाहिए सो दैट आई हैव ऑल 19 सब्जेक्ट्स विथ मी एंड आई वाज शॉक्ड बाय द नंबर ऑफ PYQ रिपीट्स दैट देयर वर. एंड INICET का रिजल्ट लगा, मेरा रैंक था 19,000. एटलीस्ट वो रैंक देख के मुझे लगा कि चलो इससे तो बेटर आई कैन परफॉर्म बाबा इन नीट PG एंड आई कंटिन्यूड माई जर्नी. तो ऑन द वे देयर वर सम सब्जेक्ट्स जिसके मेरे पास कोई आइडिया नहीं था क्या कैसे करना है, बट देन मैरो के रिविजन वीडियोस एंड रिविजन नोट्स केम टू द रेस्क्यू. एंड जैसा बहुत लोगों ने पूछा कि आपने क्या यूज किया, रिविजन वीडियो नोट्स इनफ, मतलब आप कैन यू यूज इट. तो सी मेरा रैंक तो आपको पता चल गया होगा. आई गॉट 13K रैंक एंड इट्स नॉट लाइक अ टॉपर्स रैंक, बट आई नो कि आई विल गेट अ गुड सीट विद दिस. बट एट द सेम टाइम आई डोंट नो, आई फील कि मेरा एडवाइस लेके क्या ही करोगे. देयर आर सो मेनी पीपल एडवाइजिंग एंड यू नो विद ग्रेट रैंक्स एंड ग्रेट मार्क्स, बट आई फील दैट शेयरिंग द जर्नी ऑफ अ मिड रैंकर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड आई फील इसीलिए ये वीडियो बनाना नेसेसरी है. तो आई थिंक फॉर मी मुझे मेरे स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट्स पता चल गए थे थ्रू मैरोज GT रिव्यू एंड आई रियलाइज दैट फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर इज वेयर आई एम लैकिंग. ऑल्दो मेरा फिजियो काफी अच्छा था फर्स्ट टाइम से क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट एवर सब्जेक्ट दैट आई रेड एंड मैंने बहुत मन लगा के फिजियो पढ़ा था. मुझे अभी भी फिजियो बहुत पसंद है, सो दैट वाज नाइस. बट देन बाकी के सब्जेक्ट्स आई हैड टू वर्क ऑन वाज अनैट, ऑफ कोर्स बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि जब मैंने बायोकेमिस्ट्री दे के टेस्ट दी तब बायोकेमिस्ट्री वाज माय मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट. और नेक्स्ट GT के टाइम बायोकेमिस्ट्री ड्रॉप डाउन. तो आई रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट इट्स गोइंग टू बी टू रिवाइज बायोकेमिस्ट्री इन दोस लास्ट 7 days बिफोर द एग्जाम. सो दिस इज हाउ द ऐप हेल्प्ड मी इन प्रिपेयरिंग एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया मेरा टेंशन, स्ट्रेस, एवरीथिंग स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड यू कुड सी in my previous videos and the current videos. My weight increased, my emotional health went for a toss, my physical health went for a toss. I started stress eating so much. Matlab, I felt that I can't study if I don't eat. I started eating like anything and it wasn't healthy food, of course. I felt like eating chaat and it was a horrible phase. इसके बाद तो आपको पता ही है मैंने मेरा नीट PG के दिन जो भी हुआ वो पूरी स्टोरी आपको बताई है प्रीवियस वीडियो में. I'll just put in a link here and you can check that out. But overall, अब I want to divide this video into 4 parts. The first part is going to be the beginning of my journey, the confusion phase. The second part is going to be where I got things together. The third part is going to be my end days strategy. And the fourth part is going to be just a little bit of advice from my side as someone who's gone from 88K to 13K. So let's start with the first phase. This phase was, as I explained before, जब मैं बहुत confused थी कि मुझे पता नहीं था मुझे कैसे start करना चाहिए. So this is where I thought that Marrow helped me a lot. मैंने almost मेरे सारे first year and second year के subjects Marrow revision notes से किए हैं. Like the Pharmac tables in the Marrow revision notes are so good. Pharmac was my weakest subject throughout. मतलब मुझे याद ही नहीं रहते थे drugs के नाम्स and the tables in the Marrow revision notes helped me to such an extent कि मुझे exam के time पे वो tables याद आए. I had read them so many times कि they helped me a lot. Then Patho में I feel there are just 3-4 lists जो तुम्हें याद करने ही है and it's given in a very concise manner in the revision notes. Then FMT. I'm telling you FMT के 3 revision videos थे. I had seen the revision videos, I had read the revision video notes too many times and you won't believe हमारे पेपर में 2 questions आए regarding autopsy methods. I was मतलब surprised by seeing both questions from the same topic from the same page of the revision video notes, but I remember sir ने जैसे explain किया था वो मुझे याद आया exam के time. I could get those questions correct. That's FMT. Micro. Oh my god, micro was a dreaded subject for me. मुझे समझ ही नहीं आती थी micro and it was full रट्टा. तो जितने भी ऐसे images थे fungi और ये सब everything was given in a concise manner and I feel revision video notes are so helpful for someone who hasn't done a subject before. बस वो notes बार बार revise करते रहो and you know you'll just get through the subject very easily, very seamlessly. और ये तो मैंने पहले second year बता दिया. अभी first year Anat Physio Biochem. Physio मेरे पास already notes थे. I was reading through them and the Marrow question bank मैंने पूरी solve की. I gave the SWT Physio का. Physio मेरा subject ना जो मैंने first पढ़ा था वो मेरा बहुत strong हो गया because of the question bank. तो मेरे notes में I used to add कि जो भी मेरा mistake हुआ है. But then I feel कि मैंने बहुत ज़्यादा time ले लिया physio जैसे
से सब्जेक्ट को एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट स्टार्टिंग द प्रिपरेशन जर्नी कि पहले ही सब्जेक्ट को मैंने लाइक आई गेव 15 days विच वाज अ मिस्टेक इन माय ओपिनियन बिकॉज इतना टाइम नहीं देना चाहिए था. देन अनैट मेरा एंड तक वीक था टू बी ऑनेस्ट एंड मुझे मतलब याद नहीं रहते थे चीजें. लाइक जब मैं अनैट रिवाइज करती थी उसके बाद जो जीटी आती थी अनैट वाज गुड, लेकिन अगले जीटी में सिंस वो रिवाइज करके टाइम हो गया था अनैट वेंट डाउन. आई रियलाइज कि अनैट इज अगेन गोइंग टू बी अ सब्जेक्ट जिसके 4-5 जो भी मेन चीजें हैं अबाउट हेड एंड नेक, न्यूरो अनैट एंड अपर लिम्ब जो भी है, मैंने वो अपनी एक छोटी कॉपी बनाई थी जिसमें मैंने सारे वो लिख दिए थे एंड आई यूज्ड टू रिवाइज दोस एंड दैट वाज इट फॉर अनैट. बट दिस वाज द फेज ड्यूरिंग विच आई वाज प्रीटी कंफ्यूज्ड एंड मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया इस फेज को. सो बिकॉज ऑफ दैट आई फील कि जो एक मोमेंटम होता है व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैट वाज समवेयर लैकिंग. एंड आई फील दैट deciding the number of days is very important that you give to a subject. So this is like my hashtag golden tip number 1. If you are planning your timetable for your exam, take the immediate exam as your end goal. So if you are someone who's preparing abhi for NEET 2024, then I think what you must do is abhi November में INI-CET आने वाली है. Take that as your goal. That exam should be your goal and you should decide कि वो exam तक at least one reading plus one revision होना चाहिए. Because if you give yourself less time, you will do it faster. मैंने मेरा टारगेट रखा था तब जैन में डेट थी, तो मैंने मेरा टारगेट रखा था कि जैन 2023 तक 1 रीडिंग 1 रिविजन. तो मैंने पीछे से टाइम टेबल बनाना स्टार्ट किया कि चलो लास्ट के 7 days बाजू में निकाल दिए, फिर 15 days बाजू में निकाल दिए, फिर 30 days बाजू में निकाल दिए, फिर मेरे पास बचते 6 महीने, तब तक नवंबर आ जाता है, नवंबर INI-CET आएगी तो तब तक 1 रीडिंग. फिर 1 रीडिंग में से 19 सब्जेक्ट्स आई डिवाइडेड. तो उसमें क्या हुआ कि लॉन्ग सब्जेक्ट्स गॉट 10 days, शॉर्ट सब्जेक्ट गॉट 5 days, विच इज नॉट एट ऑल नेसेसरी. मतलब सब्जेक्ट्स लाइक medicine, surgery, OBGY, PSM, all these are your large subjects and these subjects require at least 8 to 10 days. तुम्हारे हिसाब से 8 से 10 दिन खत्म कर दो. And subjects like dermat, anesthesia, FMT, radio, psychiatry, इन सब्जेक्ट्स को not more than 2 days. It's easy with Marrow. अभी FMT का I'll give you an example. There are just 3 revision videos. जल्दी से एक दिन में वो videos देख लो, फिर next day उसकी जो notes है वो revise कर लो and you're done. मतलब legit you're done. You can even give an SWT to just assess कि कौन सा topic तुम्हें weak लग रहा है. Of course PYQs तो of course सब subjects के solve करने ही है. Even dermat and psychiatry उसके भी videos कम है Marrow revision के. Dermat for example there are just 4, तो divide it over a span of 2 days. बस 2 दिन दो रिविजन वीडियोस देख लो, उसके नोट्स रिवाइज कर लो, नेक्स्ट डे 2 SWT दे दो, PIQs कर लो, डर्मैट ऑल्सो you're done. And it's easier to do this with the revision videos and the notes so that you don't waste your time in writing new stuff and तुम्हें जो लगता है वो बस मार्क कर लो. लाइक फॉर मी आई एम समवन जिसे अपने हैंड राइटिंग में पढ़ना पसंद है. मैंने 1.5x पे सारे वीडियोस देख लिए. देन व्हेन आई वाज रीडिंग द नोट्स मैंने साइड में मेरे हाथ से नोट्स बना दिए. वो नोट्स हेल्प मी एंड मैं वही नोट्स से रिवाइज करती थी. तो मेरा हैंड राइटिंग का जो मुझे याद रहता है स्टफ, तो दीज आर द नोट्स विच यू कैन गेट अ पिक्चर मेमोरी ऑफ. ये जो सारे शॉर्ट सब्जेक्ट्स है ना, इसको जल्दी जल्दी खत्म कर लो. जब टाइम मिले कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करो, PYQ वाले करो, नीट PG और एम्स का हैशटैग डाल के. अब आते हैं एट द फेज वेयर आई वाज लाइक no, you're gonna do it, let's get going. इस फेज में the main problem that everyone faces is GT marks getting stagnant. मेरे साथ भी हुआ. You can see here clearly कि I was just at 120 correct. So I called up my friend Namdev and मैंने इसको बोला यार मेरा GT score बढ़ ही नहीं रहा है. By the way, you know Namdev, he is at Nair doing MD medicine and उसने मुझे बोला ये सबके साथ होता है and how you get through this phase, how do you break your stagnancy? Just by practicing more MCQs. And the last and the third phase was the end game. This was very crucial and you just don't have to lose hope during the end phase. मेरा पहले प्लान था कि I'm not gonna give another GT after the Marrow mock which happens and जहाँ पे it's a free mock test where you can really analyze your score and वहाँ पे you can see मेरा rank 12K था. So I think I decided that एक week पहले एक last GT दे देते हैं. So I gave the GT, I think it was GT number 15. उसमें I got my highest ever marks. I got 136 corrects, 485 marks and it was such a confidence booster. Like I still thank myself for giving that GT because उसने मेरे को बताया कि main exam में I can handle myself. And with that I'm coming to the last part of this video, which is how to push yourself each and every single day. What you need to tell yourself is
it's difficult, but you can do it. Every single day there's going to be some or the other reason that's going to try to stop you. जब भी तुम्हारा मूड नहीं हो पढ़ाई करने का, MCQ सॉल्व करो, MCQ सॉल्व करो, कुछ भी रैंडम कस्टम मॉड्यूल लगा दो, यू आर गोइंग टू बेनिफिट फॉर श्योर. कस्टम मॉड्यूल को तो छोड़ना ही नहीं है. मतलब फोन पे भी मैरो डाउनलोड करो और अपने जो भी लैपटॉप आईपैड जो भी है उस पर भी मैरो रखो, लेकिन तुम्हारे फोन पे कस्टम मॉड्यूल इज गोइंग टू बी अ ग्रेट फीचर फॉर यू गाइज. जो भी कर रहे हो ना, इन द एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू कम टुगेदर. यू जस्ट हैव टू स्टे काम एंड बिलीव इन योर सेल्फ. पता है, मैंने मेरे वॉल पे, मैंने अभी रब कर दिया है वो, बट मैंने मेरे वॉल पे लिखा था फ्रॉम 88K to 8 AIR 8. एंड यू नो देर हैव बीन पीपल जिन्होंने वो देखा है एंड दे हैव लाफ्ड एट मी कि 88K to 8 कैसे हो सकता है. बट if you yourself are not going to believe that in the first place, तुम लोग like you won't even come to like 50,000. 88K से 13K I feel is a great improvement. Somewhere I feel कि I learned this from my UG, because in UG my aim was कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, मुझे प्राइवेट कॉलेज मिला. इस बार मेरा एम था कि मुझे AIR 8 चाहिए, मुझे 13K AIR मिला है. यू शुड रिमूव द थॉट फ्रॉम योर माइंड कि इट्स अनअचीवेबल. मैं ऐसे देखती थी, यार मैं ऐसे पढ़ रही हूँ क्या जिससे मेरा ऑल इंडिया रैंक 8 आए? क्या मैं ऐसा मेहनत कर रही हूँ? तो मेरा आंसर रहता था नहीं यार, तू तो टाइम पास कर रही है. तो फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी. आई नो 13K पे ऐसा मतलब एडवाइस तुम लोग मेरा क्यों ही सुनोगे, क्योंकि 13K रैंक पे, आई डोंट नो. बट आई फील कि if this video helped you in any way, please do leave a comment and a purple heart in the comments, and I'll know that you've seen the entire video. Thank you so much, and thank you for being there with us, like all the stream members. A great thank you for you guys. And मतलब आप लोगों की वजह से हम लोगों ने हमारा schedule maintain रखा. So yeah, that was it for this video, and I'll see you guys next time. Bye bye.